बुलडोजर चल रहा है, मोदी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो कहावत है ना, हवस के दुनिया जलाद बैठा है, संभाल के रहो गरीबो, क्योंकि देश चलाने वाला बेगर औलाद बैठल है। चाउर दल के, दाल दल के, नून दल के, तेल दल के, छूत छेद तेल दल के, कैले भोट दै छियै। अरे बीजेपी जेपी के झंडा बिहार में लहराई बही गे, और टूट गईले घरवा पासवान जी के एकदम। हाँ। और रोबत दलितवान अरे हो गईले घरवा से दूर। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। आया गिफ्ट लाया, आया गिफ्ट लाया, ये भाड़े तुम्ही। मोदी जी 5 गो काम करके बड़ी सुपर। कौन कौन काम? 1 नंबर में जनता का स्टैंड तोड़ दल के। तो मुझे आज ये डर नहीं लगता कि मेरा रेप हो जाए, मुझे डर लगता है कि मेरा रेप इन लोगों से ना हो जाए। नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद है, मैं भी सांसद हूं। चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यात्रीगण कृपया ध्यान। बुलडोजर चल रहा है, मोदी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो कहावत है ना, हवस के दुनिया जलाद बैठा है, संभाल के रहो गरीबो, क्योंकि देश चलाने वाला बेगर औलाद बैठल है। हंसने के लिए तो ये सब ठीक है दीदी जी, लेकिन ये बात बताइए कि इलेक्शन के पहले तो आपको पता था कि मोदी जी के बाल बच्चा नहीं है, फिर 10,000 लेके वोट दे के उन्हें क्यों जिताए? हमको नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, अगर जो अनभक्त को अभी भी पता चल गया है, अभी भी कम से कम सुधर गया है तो। चाउर दल के, दाल दल के, नून दल के, तेल दल के, छूत छेद तेल दल के, कैले भोट दै छियै। लालू के वोट नहीं दीजिएगा, लालू को। नहीं नहीं नहीं। अच्छा दादी जी, लालू जी के वोट मत दीजिए, लेकिन दादी जी एक बात बताइए, जिनको आप वोट दिए हैं तो उनसे आप संतुष्ट हैं ना? मोदी शांति पाएगा? कभी नहीं पाएगा। एक दिन दोबार पर्दा लगेगा, कभी शांति नहीं पाएगा। अरे बीजेपी जेपी के झंडा बिहार में लहराई बही गे, अरे मोदी जी के पीएम बनैली सीएम चिराग भैया बनथिन गे। अगर बार दम भर बुलडोजर चलथिन गे, देख लीजिए पासवान जी लोग को। रुको जरा, सबर करो। अरे टूट गईले घरवा पासवान जी के एकदम। हाँ। और रोबत दलितवान किनका? चिराग पासवान के, हाँ। कि जो कहते थे कि हम पासवान समाज के लिए मरते हैं, हाँ। पासवान समाज के लिए हम जीते हैं, हाँ। पासवान समाज के लिए मरते हैं। आज कहाँ गए हो? आज वो कहाँ गए कि पासवान समाजों का घर टूट रहा है, दलितों का घर टूट रहा है, महादलितों का घर टूट रहा है। खाली पासवान के नाम पर वोट लीजिएगा, कहिए कि हम दलितों का नेता हैं। पासवान का जब घर टूटने लगा तो दिल्ली घुरिएगा। भाई साहब, आजकल का राजनीतिक इस तरह हो गया है, जनता का विश्वास नेता पर से हट रहा है। बोलिए कैसे? जितने पसमान लोग थे वो वोट के समय चिल्ला चिल्ला कर गाना गाते थे और कहते थे कि हम चिराग भैया को जिताएंगे, मोदी को लाएंगे, लेकिन आज वही लोग गाना गा रहे हैं और पछतावा अपने आप पर कर रहे हैं कि हम कैसे नेता को चुने जो हमारे घर को आज ढा रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। कह दो कि ये झूठ है। क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। भाई साहेब, मोदी जी क्रिसमस मना रहे हैं चर्च में, कैंडल जला रहे हैं चर्च में, और यहाँ अनभक्त है जो देखिए किस तरह क्रिसमस के त्योहार में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वीडियो जैसे आपने देखे, यह है अनभक्त। दोस्तों समझ में नहीं आता यार, कौन नेता पर भरोसा करें लोग? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आया गिफ्ट लाया, आया गिफ्ट लाया, ये भारत भूमि साधु संतों ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है।
किसी इमेजिनरी सेंटा की नहीं, फिर भी आज घर घर में, इनफैक्ट हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है और आजकल घर के ठाकुर जी को भी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जो बड़े ब्रह्म परमेश्वर है, आप उन्हें जोगर के कपड़े पहना रहे हो, क्या ये उचित है? छोटे छोटे 2-3 साल के ना समझ बच्चे जिनको सही गलत की कोई समझ नहीं है, ये सारे चूतिए मेरी फीड में क्यों आते हैं? ये भारत है भाई साहब। टट्टी करने के उम्र में ये बाबा जी बन चुके हैं। ये ज्ञान बांट रहे हैं। जिन्हें अभी खुद टट्टी करने की लूर नहीं है, वो ज्ञान आज बांट रहे हैं। देखिए ये लड़का किस तरह के नफरत वाली बात बोलते हैं। अगर यही बात, अगर जो यही ड्रेस पहनकर यही काम अगर जो कोई महादलित लोग के बच्चे करते तो उन्हें कितने टॉर्चर इन लोग करते। एक पहले एक विवाद हुआ था, जो ब्राह्मण के घर पूजा करवाने ज्यादा भी चल गए थे, उन्हें इतना अपमान किया गया, उन्हें पेशाब तक पिलाया गया। और दोस्तों वही देखिए ब्राह्मण के बच्चे जो अभी उन्हें पैंट संभालने की उम्र में उन्हें ज्ञान वक्ता बन चुके हैं। मोदी जी 5 गो काम करके बड़ी सुपर। कौन कौन काम? 1 नंबर में जनता के स्टैंड तोड़ दिल के, स्टैंड तोड़ दिल के, जो रुपया बंद करके रहे। 2 नंबर में ट्रेन बंद करके, 3 नंबर में थारी बजल के, 4 नंबर में ताली बजल के। जब जनता दल के गाली से ट्रेन चल के बहुत भारी, बीच में गए महापर्व इलेक्शन, सबसे लाल के तरफ। कल के यहाँ का जनता है सबका बेशरम, बगैर पैसा का वोट नहीं देता है, कूटो तुम अपना करम। 90 रुपए तेल दे रहे, बड़ी महंगा है। 200 रुपए दिल के बहुत सस्ता। सबके पकौड़ी के दुकान खोला दिल के, करुआ तेल के दाम के ऊपर क्या दिल के, बहाली के बंद के दिल के। यही सरकार चाहिए। देखो अभी जो 10,000 को दिया, मर्दबा को दिया है जमाबंदी सुधार करने के लिए, महिला को दिया है खाता चेक करने के लिए। आज तक हम अंग्रेज के जिम्मेदारी में अभी रसीद मालगुजारी देते हैं। कल जो बेदरा होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 1902 का सर्वे जो है आज तक नहीं हुआ है। सरकार कहता है आजाद, हम कहते हैं गुलाम है। अच्छा, ऐसा कहते हैं, ऐसे कहते हैं। और ये 10,000 जो दिया है, महिला का ग्रुप बनाया, 10,000 को एक नाम दिया, 10,000 को एक नाम दिया है किस्ती। मर्दबा महिला को रोडे पर किया है बेइज्जती। महिला को दिया है किस्ती, जो मैनेजर रोडे पर किया है बेइज्जती। तो महिला बोला है जल्दी करो किस्ती पूरा, नहीं तो कहीं हिला देंगे अपनी कुर्सी। 10,000 से नहीं हुआ है पूर्ति, 2 लाख का बात करो, हमारे साथ चलो। ये भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन अनभक्त इसके वीडियो को हंसी में ले लेंगे। इन्हें हंसी में फनी समझकर इग्नोर कर देंगे कि ये फनी बोल रहे हैं, लेकिन यही रियलिटी है। दोस्तों इनके बातों पर गौर करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अनभक्तों अभी वो चांस है, सुधर जाओ, और नहीं तो मुझे आज ये डर नहीं लगता कि मेरा रेप हो जाए। मुझे डर लगता है कि मेरा रेप इन लोगों से ना हो जाए, क्योंकि रेप हो गया तो शायद नया न्याय मिल जाएगा, पर इन लोगों से रेप हो गया तो डर लगता है। इन्होंने तो कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास करेंगे। मुझे लगता है सबका साथ में विनाश हो रहा है। कब तक चुप रहोगे? बोलना शुरू कर दो, बोलना नहीं तो समझना शुरू कर दो कि गलत। बाहर ये हमारे नेताजी जो चिल्ला के कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटी लोग हैं जो चिल्ला कर बोलती है मीडिया में आके कि आज हमें इन लोगों से डर लग रहा है, इन नेताओं से डर लग रहा है। अब आप लोग बताइए भाई साहब, कैसे नेता चुने हैं आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। ऐसे बोलिएगा योगी जी तो अनभक्त लोग हैं जो आपसे नफरत करने लगेंगे। अब देखिए कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें बड़का साढ़वा छोटका साढ़वा नाम धरा गया था। तो छोटा साढ़ देखिए किस तरह बड़ा साढ़ को कह रहे हैं। अनभक्तों ध्यान से इस वीडियो को देखो। मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं। चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। शर्म करो शर्म। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? नहीं। किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। वाह मोदी जी वाह। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को।
आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये भैया अनभक्त लोग को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कुछ समझ में आने वाला। इन्हें सिर्फ तिवारी बाबा की गाना चाहिए, फटाफट खोल के दिखाओ, बस इन्हीं में इन लोग मस्त रहेंगे। और इन लोगों को समझाइएगा, बुझाइएगा, बाकी समझने वाला नहीं है। इन्हें जो 1 चम्मच का आदत जो लग गया, गोबर लेती थी, ये देखिए 1 चम्मच गोबर